तो चलिए चर्चा की शुरुआत पहले आपके पास ही आ रही हूं केजे, जरा समझाइए आज क्या तस्वीर नजर आने वाली है, क्योंकि आज भी वीवीआईपी मूवमेंट यहां राजस्थान में दिखने वाला है। अंतिम दौर का प्रचार है, बयानों की बौछारें दिख रही हैं, तो आज क्या तस्वीर होगी राजस्थान से? जी देखिए, आज नेताओं का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। रोड शो होगा, चुनावी जनसभा होगा, वादे होंगे, इरादे होंगे और एक दूसरे पर आरोपों की छिटाकसी भी होगी, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं, प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी खुद रोड शो कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, हमेशा अगर उनकी बात की जाए तो वे धर्म से लेकर तमाम तरह की बातें कहते नजर आते हैं। अपने यहाँ के बुलडोजर की बात कहते नजर आते हैं। यानी कि चुनावी माहौल तो पूरी तरह परवान है। आरोप भी आपको आज फिर से नए सिरे से सुनाई देंगे। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे थे कि निजी स्तर तक आरोप प्रत्यारोप पहुंच जाते हैं, निश्चित तौर पर यह एक सबसे बड़ी चिंता का विषय भी इन चुनाव में बना हुआ है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कहा था, बड़ी बहस का विषय हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर ऐतराज भी जताया और दुख जताते हुए कहा कि उनके पिता, उनके भाई बहन के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी का लॉन्चिंग पैड ही खराब है। यानी कि राहुल गांधी पर सीधी सीधी टिप्पणी थी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करना कोशिश कर रही है बार बार, लेकिन उनका जब लॉन्चिंग पैड ही खराब है तो क्या होगा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में तनाव को लेकर भी लगातार तंज कसते आते हैं। तो ये तो हुआ पर्सनल आरोप प्रत्यारोप। कुछ ऐसे मुद्दे भी नेता उठा रहे हैं जो कि जिनसे जुड़े ये मुद्दे हैं, उन्हें भी इस पर ऐतराज है। मतलब कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उदयपुर का देखा जाए तो कन्हैयालाल के परिवार वालों ने, जब बीजेपी के तमाम नेता बार बार कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठा रहे थे, तो उनके परिवार वाले इस कदर आहत हुए, उन्होंने कहा कि हमारे करीब 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस निर्मम हत्याकांड को, लेकिन उनके परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। यदि ये राजनीतिक दल बयानबाजी छिटाकसी की बजाय उन्हें इंसाफ दिलाने की बात करती तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती। तो जिनसे जुड़े मामले हैं उन लोगों को कम से कम इन नेताओं के बयान पर आपत्ति है और उन्होंने आपत्ति दर्ज भी करा दी है। तो भाषा की संयमता होनी चाहिए, यह बात तो हमेशा कही जाती है, लेकिन चुनावी माहौल ही ऐसा है, परवान ऐसा है, लोगों का जोश ऐसा है कि इन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पुराने तमाम मुद्दों को, चाहे वो उस मामले में अब तक किस तरह से पीड़ित परिवार पर बीत रही होगी, उसके बारे में शायद ये नेता नहीं सोचते हैं। अब जहां तक मुद्दों की बात है, बीजेपी लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था की बात कर रही है, महिला अत्याचार की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है। हालांकि पीएम मोदी ने तो यह भी कह दिया था कल कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो वह पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है। हालांकि उस वक्त यह भी बात सही है कि पीएम नरेंद्र मोदी भूल गए थे कि मध्य प्रदेश में भी उतना ही वैट वसूला जा रहा है, जो कि राजस्थान से किसी भी तरह कम नहीं है और उतने ही दाम है। वहां के लोग भी उसी तरह से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से परेशान है। और वहीं कांग्रेस की अगर देखा जाए तो कांग्रेस बार बार जातीय जनगणना की बात कर रही है। राहुल गांधी कल बोले थे राजस्थान में कि हमने जब से जाति गणना की बात शुरू की थी उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को अमीर और गरीबों की संख्या कितनी है वह भी नहीं पता है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है जो चुनावी माहौल को गरमाती जा रही है। लेकिन अब चुनाव प्रचार के लिए 3-4 दिन का ही वक्त बाकी है, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग डाली जानी है और उससे पहले 23 तारीख की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल, यहां तक कि जो राष्ट्रीय पार्टियां दूसरी राजस्थान में लड़ रही है, उनमें बात मायावती की जाए, अरविंद केजरीवाल की जाए, या राजस्थान के जो क्षेत्रीय दल है हनुमान बेनीवाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब अपने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा स्पीड देने की कोशिश में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग और कहीं कहीं तो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक साथ 5 जगह चुनावी जनसभा कर रहे हैं।